हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि चैनल की रीच बढ़े। एंड बहुत ज़्यादा हम लोग अभी कमेंट्स देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के कि अभी भी उनको ये कन्फ्यूजन है कि पीटी जो है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं जर्मनी में। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और थोड़ा-सा मैं आइल्स को लेके भी जो रिसेंट रिफ्यूज़ल स्टूडेंट्स के आए हैं जिन्होंने हम लोगों को यूट्यूब के थ्रू अप्रोच किया, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला पॉइंट, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पीटी एक्सेप्ट नहीं होगा, बट जो पास्ट में स्टूडेंट्स को पीटी के बेसिस पे रिफ्यूज़ल आए थे, उसमें ये लिखा गया था कि पीटी को वेरीफाई करना मुश्किल है। इसीलिए उतना ट्रस्टवर्दी जो जर्मन एम्बेसी है पीटी के एग्ज़ाम को नहीं मानती। ये रीज़न था कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे थे कि पीटी ना देके आइल्स दें। बट मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पीटी पे भी वीज़ा आया। अब थोड़ा-सा जब हम लोग डिटेल में गए तो हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि पीटी पे जिन स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल आया था उनकी ओवरऑल प्रोफ़ाइल वीक थी। परसेंटेज कम थे या लेट्स से कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअली वीक थी, फ्लुएंसी नहीं थी या ग्रामेटिकल मिस्टेक वो रिटन क्वेश्चनेयर में करके आए थे जिनका इंटरव्यू हुआ था ऑन द स्पॉट। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वर नॉट अप टू द मार्क। और किसी-किसी केस में ऐसा भी सीन था कि एसओपी में बहुत अच्छी फ्लावरी लैंग्वेज लिखी गई, इंग्लिश बहुत हाई-फाई लिखी गई, व्हेreas जो क्वेश्चनेयर था उसमें सॉल्यूशन जो उन्होंने आंसर दिया था, उसमें जो लैंग्वेज का जो स्किल्स था, वो उतना अच्छा नहीं था और वो पढ़ के समझ में भी नहीं आ रहा था वीज़ा ऑफिसर को एज़ पर द रिफ्यूज़ल लेटर। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आइल्स में रिफ्यूज़ल नहीं आ रहा। हम लोगों ने ये देखा कि जिन स्टूडेंट्स का आइल्स में स्कोर लो है, ओवरऑल 5.5, इंडिविजुअली 5.5 या 5, इस तरह की जो प्रोफाइल्स लगती हैं यूजी बैचलर्स प्रोग्राम में, जो कि पहले एक्सेप्ट हो जाता था इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी, तो उनको भी रिफ्यूज़ल आ रहा है। अगर ओवरऑल 6 है, एक आध में 5.5 है, तो उस केस में भी रिफ्यूज़ल देखने को मिला है। इन शॉर्ट, पर्टिकुलरली पीटी के चलते रिफ्यूज़ल नहीं आ रहा, बट क्योंकि पीटी का स्टेटमेंट ऐसा लिखा गया था कि पीटी उतना रिलायबल नहीं है, वेरिफाइएबल नहीं है, तो इस चलते हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं पीटी ना दें और आइल्स दें। और आइल्स भी अगर आप दे रहे हैं तो ये मत सोचिए कि कम स्कोर में आइल्स में काम चल जाएगा। उसमें भी आपको अच्छा स्कोर लेके आना पड़ेगा, अपनी इंग्लिश आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। बी वेरी केयरफुल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके वीज़ा के सक्सेस को डिफाइन करते हैं। आपकी ओवरऑल प्रोफाइल, गैप है कि नहीं? आपका प्रोग्रेशन है कि नहीं? जिस कोर्स के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपने पास में पढ़ाई की है कि नहीं? इसके साथ-साथ आपका आइल्स में स्कोर कैसा है? आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हो? अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ऑन द स्पॉट इंटरव्यू नहीं हो रहा, तो रिटन क्वेश्चनियर में आपकी इंग्लिश कैसी रही? पूरी प्रोफाइल में कोहेरेंस है कि नहीं? सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन लग रहे हैं कि नहीं? फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया आपने फुलफिल किया कि नहीं? फंड्स ठीक से शो कर रहे हैं कि नहीं? फीस ठीक से पे की कि नहीं? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ पीटी को दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन क्योंकि रिफ्यूज़ल लेटर में बार-बार मैं आपको एक ही पॉइंट बोल रहा हूँ, लिखा हुआ रहता है कि पीटी रिलायबल नहीं है, इसलिए पीटी अवॉइड कीजिए। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी, वेरी हैप्पी लर्निंग।